आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन को। जो ये लोग वी लुकअप एक्सेल को सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल ओपन करते हैं। आपके पास जो भी सूटेबल डेटा हो आप उसको यूज़ कर लेना। फिलहाल मेरे पास ये एक सैम्पल डेटा रखा हुआ है तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये डेटा चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। चलो, सबसे पहले यहाँ पर एक इस वाले पार्ट को हटाते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम वी लुकअप को यूज़ करेंगे इसी शीट में। ठीक है, आपको एक बेसिक वी लुकअप का आइडिया देते हैं। सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करिए, केवल आपको 2 हेडिंग्स लेनी है, कॉपी करिए एंड पेस्ट करिए। ठीक है, अब इस फंक्शन का यूज़ क्या है पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि भाई ये फंक्शंस आखिर यूज़ क्यों होते हैं। देखो, मोस्टली बिगिनर्स का यही डाउट होता है कि आखिर फंक्शंस का यूज़ क्या है। देखो, इतना बड़ा डेटा यहाँ पर है, मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रखी हुई है। ठीक है, अब मान लो कि बाय चांस आपको इनमें से किसी एक कस्टमर का डेटा देखना है, तो आप बार बार ऐसे स्क्रॉल करके देखोगे, खोजोगे, आपका टाइम जाएगा। और कई कई बार तो 800 900 इतने सारे डेटा होते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ को फिक्स करना है, आप चाहते हो कि आप कस्टमर की आईडी लिखो और कस्टमर की आईडी से आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ये फंक्शन की नीड बहुत सारी जगहों पर पड़ जाती है। ठीक है, तो वी लुकअप का यूज़ करके आप चाहो तो किसी भी तरह के डेटा को सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे टारगेट क्या है कि हम लोग यहाँ पे कस्टमर की आईडी लिखेंगे और कस्टमर की आईडी से उसका नाम, एज, जेंडर सब कुछ हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, सबसे पहले अब इस पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर कंटेंट कर देंगे। ठीक है, देन कस्टमर आईडी। अब देखो, इतने सारे कस्टमर की आईडीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। बार बार अगर मैनुअली आप कीबोर्ड से लिखोगे तो आपका काफ़ी टाइम जाएगा। तो बगैर उसके हम लोग यहाँ पे डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू हटा करके लिस्ट करेंगे और यहाँ से हम अब डेटा अपना सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप आ जाओ इस साइड पे। अब देखो, लॉजिक समझो। जब हम इस डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे गौर से देखो। यहाँ पे पहली सेल कौन सी हमने ली है? A2 ली है। A2 से कहाँ तक जा रहा है ये? A2 से ये जा रहा है यहाँ तक, जहाँ तक हमने ड्रैग किया था A7 तक। ठीक है, अब नीचे आकर के देखो कि आपका डेटा किधर है। तो हमारी जो रो है ये कहाँ खत्म हो रही है? 201 पर। तो यहाँ लास्ट में जो 7 लिखा है इसको इरेज करके हम लिखेंगे 201 एंड ओके कर देंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा ये तुरंत हो जाएगा। मैनुअली माउस से सिलेक्ट करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से लॉजिक यूज करो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, उसके जरिए आप लोग काफ़ी कुछ बेहतर बना सकते हो। ठीक है, चलो अब वी लुकअप लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल प्रेस करो, यहाँ पर टाइप करो वी लुकअप एंड वी लुकअप लिखने के बाद में हम लोग जूम आउट करते हैं इसको एंड यहाँ पर आओ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर जो हमसे आस्क करता है ये है लुकअप वैल्यू। आप यहाँ पर देखो लुकअप वैल्यू कह रहा है। लुकअप वैल्यू वो डेटा होता है, वो वैल्यू होती है जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ भी सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कस्टमर आईडी का इस्तेमाल करके नाम, एज और जेंडर खोजना चाहते हैं और बाकी चीज़ें। तो कस्टमर आईडी क्या है? लुकअप वैल्यू। और मान लो कि अगर यहाँ पे कुछ और होता, आप कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ से खोज रहे हो, नाम से खोज रहे हो, तो वो यहाँ पे लुकअप वैल्यू बन जाती। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या होती है? जिस भी वैल्यू का इस्तेमाल करके आप डेटा खोजने वाले हो उस वैल्यू को लुकअप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद टेबल एरे। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा पूरा टेबल बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं टेबल एरे। तो आपको जो भी डेटा सिलेक्ट करना है वो सारा आपका टेबल एरे में आता है। ठीक है, तो मेरा डेटा कहाँ से? कस्टमर आईडी से लेकर के पेमेंट तक है। अब हम इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। हम इस पूरे डेटा को यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, एंड कॉमा लगाते हैं। अब वापस से आते हैं अपने फॉर्मूले के पास। अब आप यहाँ पर देखो कि डेटा भी मेरा सिलेक्ट हो चुका है। थर्ड चीज, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो डेटा आपको चाहिए, वो कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम में है, दूसरे में है या तीसरे में है। आप वापस से यहाँ पर आओ। हमने लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करा है कस्टमर आईडी को और टेबल एरे भी यहीं से लिया है। तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू जाएगा हमारा। तो पहला कॉलम क्या है? कस्टमर आईडी। दूसरा क्या है?
नेम, तीसरा क्या है एज। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको यही नंबर लिखना है। तो जो हम यहाँ पे नेम खोज रहे हैं, नेम दूसरे कॉलम में है, तो 1 2 यहाँ पे लिखेंगे 2। अब अगर यही फॉर्मूला हम एज के लिए लगाएंगे तो एज के लिए क्या होगा 3 लगेगा, क्योंकि 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। जेंडर होगा तो 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट समझना है। आखिरी में कॉमा लगाओ, जीरो लगाओ। एंड जीरो का क्या मतलब ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आपको जितना समझ में आ रहा पहले उतना कैप्चर करो। ठीक है, देन अब देखो यहाँ पे निकोल बिल आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे जो नाम है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हम जो आईडी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम निकल करके आ जाएगा। तो ये सबसे पहले आपका बेसिक वीलुकअप है। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज करो और जो वीलुकअप हमने यहाँ पर लगाया है इसको देख करके आप आगे भी कंटिन्यू करो। ठीक है, आगे जो वीलुकअप है एज जेंडर सिटी के लिए, इसको आप खुद से लगाओ और वीडियो को पॉज करो। ठीक है, आई होप कि आपका यहाँ तक फंक्शन लग गया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप वापस से वीडियो को देख सकते हो एंड ये वाला पार्ट पहले क्लियर कर लो। चलो अब हम एक बार आपको एज के लिए भी लगाकर दिखा देते हैं। ठीक है, जिनका हो गया अच्छी बात, इनका नहीं हुआ आप एक बार देख लो। इक्वल वी लुकअप, अब जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले भरी थी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ से सबसे पहले लुकअप वैल्यू में कस्टमर आईडी कॉमा एंड अब यहाँ से डेटा सिलेक्ट करना है। लेकिन आप हमें एक बात बताओ कि ये फॉर्मूला तो हमें बहुत सारा लगाना है, यहाँ पर कई बार इस वी लुकअप को लगाना है। तो क्या बार बार आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, सिलेक्ट करोगे, लगाओगे, सिलेक्ट करोगे, कितना टाइम आपका जाएगा। और इवन दो अगर इससे बड़ा डेटा होता, मान लो इन्फॉर्मेशन तो अभी इतनी है, अगर इससे बड़ा डेटा होता तो आपको और बार सिलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने वाले, आखिर क्या तरीका यूज करोगे कि यहाँ पर आपका काम इजी हो जाए। तो देखो यहाँ पर आएंगे हम टेबल डिजाइन में। ठीक है, एंड देन टेबल डिजाइन में आने के बाद में आपको यहाँ पे टेबल का नाम दिखेगा। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो या तो इसी नाम को भी यूज कर लोगे चलेगा, बट हम कहेंगे चेंज कर लो। इसको नाम दे देते हैं डेटा। अब इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा बताते हैं क्या है। अब जो आपको इतना सिलेक्ट करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि ये था आपका टेबल एरे, अगर आप यहाँ पर टेबल एरे के बजाय सिर्फ डेटा भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल करते हैं, वी लुकअप करते हैं, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन एंड अब यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू को चूज करते हैं कस्टमर आईडी कॉमा एंड अब आपको पता है क्या लिखना है। अब यहाँ पे डेटा लिखते हैं कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है सब लोग बताओ जरा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पर। तो जैसे हमने डिस्कस करा था कि कस्टमर आईडी पहले कॉलम में है तो 1, ये दूसरे कॉलम में है तो 2, तीसरे कॉलम में है तो 3। तो एज हमारा किस में 1 2 3 यानी तीसरे कॉलम में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे एंड लास्ट में आपको पता है कि 0 लगाते हैं एंड देन ब्रैकेट बंद कर देते हैं। आ गया आंसर आपका, तो ये आपका एज 37 आया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है डेटा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट इशू क्या आता है, अब देखो एक और लेजीनेस वाली बात है, लेजीनेस नहीं कह सकते हो कि टाइम बचाने वाली बात है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो आप उसको ड्रैग कर देते हो, लेकिन आखिर वी लुकअप में ऐसा क्या है कि जब आप उसको ड्रैग करते हो तो यहाँ पर आंसर नहीं आता। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, ये देखो यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। अब आप ये देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में क्या सिलेक्टेड है, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट हो गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन है जब भी हम लोग किसी फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं यानी कि इस तरीके से कॉर्नर से खींचते हैं तो उसका जो सिलेक्शन है वो एक एक कदम आगे बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगे दिखाते हैं इक्वल, यहाँ पे लिखे सम ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पे इस वैल्यू को लेते हैं, तो यहाँ मान लो हमने लिख दिया 50, तो ऊपर देखो आंसर में 50 आ रहा है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग करते हैं तो अब आप देखो 0 0 0 0 आ गया, लेकिन हमने तो 50 क्लिक किया था। तो देखो यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया है, नीचे वाली सेल। हमने जब इसको आगे खींचा तो एक कदम आगे आ गया, फिर खींचा तो हमारा जो सिलेक्शन था एक स्टेप आगे आ गया। तो एक्सेल में ये सबसे बड़ा इशू है कि जब भी आप फॉर्मूले को ड्रैग करते हो तो जो भी आपने सिलेक्ट करा था, जिस भी सेल को आपने सिलेक्ट करा था वो एक एक कदम आगे बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पर भी हो रहा है। तो जो दिक्कत हमने यहाँ पर फेस करी यही इशू आपको ऊपर वी लुकअप में भी हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले ये जो आपकी लुकअप वैल्यू है इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लो
ध्यान देना कि सिर्फ VLOOKUP वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करो F4। F4 से क्या होता है कि जो आपका डेटा चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, आपका जो लुकअप वैल्यू है वो सेम रहेगा। एंड देन आप इसको ड्रैग कर दो। लेकिन अभी भी एक मेजर इशू आ रहा है। अब बताओ कि यहाँ पे सारा आंसर सेम क्यों आ गया? हमने जब इसको ड्रैग करा तो आखिर क्यों सारा आंसर सेम आ गया? वो इसलिए क्योंकि आपने इसको तो फिक्स कर दिया, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 2 है। तो जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, नेम सेकंड कॉलम में है तो 2 लिखेंगे, एज थर्ड कॉलम में है तो 3, जेंडर फोर्थ में है तो 4। यानी जो चीज़ आप खोज रहे हो वो जितने कॉलम में उतना नंबर लिखना पड़ता है। सपोज कि यहाँ पर हमें, रुको पीछे आते हैं, हमें यहाँ पर एज चाहिए था, ठीक है। तो एज कितने कॉलम में? तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ना करेक्ट आंसर आएगा। देखो 3 लिखते आंसर करेक्ट आ गया। तो हमें एक ऐसा फंक्शन भी यहाँ पर चाहिए जो लगातार काउंटिंग भी लिख दे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉलम है इसको इरेज करके यहाँ पे कॉलम का फंक्शन लगाते हैं। ये फंक्शन क्या करता है? ये काउंट करता है, यानी कि गिनता है आपके कॉलम्स को कि आपका जो डेटा वो किस कॉलम में है। अब यहाँ पर हम आते हैं सेकंड कॉलम में। हमारा सेकंड कॉलम क्या है? बी। हमारी जो पूरी एक्सेल की शीट होती है, पहली कॉलम क्या है? ए, सेकंड क्या है? बी। तो हम बी पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, एंड एंटर। अब इससे होगा क्या, जब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा सिलेक्शन एक ही कदम आगे आएगा। अब देखो आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो हम चाहते तो आप लोग को डायरेक्ट भी पूरा फॉर्मूला लगा के दिखा सकते थे, ठीक है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, वीडियो 1.5-2 मिनट में खत्म हो जाती। हम स्टार्ट करते इसको, बस डायरेक्ट सारा फॉर्मूला लगा के दिखा रहे थे, खत्म हो जाता। लेकिन उससे क्या होता कि आप लोग सिर्फ रट लेते इस चीज़ को। फॉर्मूला देख करके रटने से कभी कोई नहीं सीखता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जब हमने कॉलम का फंक्शन यहाँ पर लगाया तो पहले किसको चुना था? सेकंड कॉलम को। तो जब हम अपने फॉर्मूले को आगे ड्रैग किए VLOOKUP को, तो ये सिलेक्शन यहाँ पर आ गया, तो कॉलम का आंसर हो गया 3। फिर आगे ड्रैग किया तो कॉलम का आंसर हो गया आपका 4, ठीक है। तो हम यही चीज़ आपको यहाँ पर लाके दिखाते हैं कि आखिर कॉलम का फंक्शन जो है वो कर क्या रहा है। यहाँ आते हैं थोड़ा सा पहले, यहाँ लगाते हैं कॉलम, कॉलम ब्रैकेट ओपन, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं F पर, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आंसर क्या आ रहा है? 6। अब आप लोग बताओ आंसर 6 क्यों आया? क्योंकि F क्या है? F हमारी पूरी शीट का 6वां कॉलम है। एंड अगर इसको एक कदम आगे ड्रैग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। अब देखो यहाँ सिलेक्शन किस पे आ गया? पहले हमने F पे रखा था, ये अपने आप किस पे आ गया? G पर। तो यही चीज़ जो हमने यहाँ पर लगाई है कॉलम में, यही सेम काम हम VLOOKUP में भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था वीडियो VLOOKUP के बेसिक्स पर। अगर आप VLOOKUP में वर्क करना चाहते हो तो एटलीस्ट इतना बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि VLOOKUP में कॉलम कैसे लगाते हैं, सेल्स को लॉक कैसे करते हैं, एंड आपको टेबल का नाम देना भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में VLOOKUP को एक्सप्लेन करेंगे। चलो चलते हैं।